राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे भक्तों। वैशाख मास का आज मैं आपको 25वां अध्याय सुनाऊंगी। भगवान कृष्ण की महिमा तो अनंत है, उसका जितना भी वर्णन किया जाए कभी उसका अंत नहीं हो सकता। हमारे संतों ने कहा है, कोई भी धन में, विद्या में, भाग्य में कितना भी कमजोर हो, असमर्थ हो, उसको उतने ही जोर से, प्रियतम से बलपूर्वक वैशाख स्नान करना चाहिए, जिससे उसे धन में, बल में, विद्या में वृद्धि मिलती है। अभी भी वैशाख मास कर सकते हो, कुछ ना कुछ समय बचा हुआ है। जैसे अंतिम 5 दिनों में हम नियम लेकर वैशाख मास का संपूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। कल के अध्याय में हमने सुना था कि वैशाख शुक्ल पक्ष द्वादशी के महत्व को जाना था। आज के इस अध्याय में वैशाख मास की अंतिम 3 तिथियों का महत्व जानेंगे। शुरू करते हैं। सुरदेव जी बोले कि हे राजन, वैशाख के शुक्ल पक्ष में जो अंतिम 3 तिथियां हैं, त्रयोदशी से पूर्णिमा तक की, वो बड़ी पवित्र और शुभ कारक हैं। उनका नाम पुष्करणी है। यह सब पापों का क्षय करने वाली तिथियां हैं। जो संपूर्ण वैशाख मास में स्नान करने में असमर्थ हो, वह यदि इन 3 तिथियों में भी स्नान करे तो वैशाख मास का पूरा फल पा लेते हैं। संपूर्ण देवता त्रयोदशी के दिन इकट्ठे होकर जीवों को पवित्र करते हैं। पूर्व काल में वैशाख मास की एकादशी तिथि को शुभ अमृत प्रकट हुआ। द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की। त्रयोदशी तिथि को उन श्री हरि ने देवताओं को सुधापान कराया। चतुर्दशी तिथि को देव विरोधी दैत्यों का संहार किया और पूर्णिमा के दिन समस्त देवताओं को उनका साम्राज्य प्राप्त हो गया। इसलिए देवताओं ने संतुष्ट होकर इन 3 तिथियों को वर दिया। वैशाख मास की यह 3 शुभ तिथियां मनुष्य के पापों का नाश करने वाली हैं तथा उन्हें पुत्र पुत्रादि देने वाली हैं। जो मनुष्य इस संपूर्ण मास में स्नान ना कर सका तो वह इन 3 तिथियों में स्नान कर लेने पर पूरे स्नान का फल पा लेता है। वैशाख मास में लौकिक कामनाओं का नियमन करने पर मनुष्य निश्चय ही भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। महीने भर नियम निभाने से असमर्थ मानव यदि इन 3 दिनों में कामनाओं का संयम करके उतने ही पुण्य का भागीदारी बन सकता है और भगवान विष्णु के परम धाम में आनंद अनुभव करता है। इस प्रकार वर देकर देवता अपने धाम को चले गए। इसलिए पुष्करणी नाम से प्रसिद्ध अंतिम 3 तिथियां पुण्यदायिनी, समस्त पाप राशि का नाश करने वाली तथा पुत्र पौत्र को बढ़ाने वाली हैं। जो मनुष्य इन तिथियों में स्नान दान आदि नहीं करते, वो चंडाल की योनि पाते हैं और फिर रौरव नरक में जाते हैं। जो इन 3 तिथियों में गर्म जल से स्नान करते हैं, वो 14 मनवंतर तक रौरव नरक में निवास करते हैं। पितरों और देवताओं के लिए जो दही और अन्न दान नहीं करते, वह पिशाच की योनि प्रलय काल तक भोगते हैं। जो वैशाख मास में नियम पूर्वक कर्तव्य कर्मों में लगे रहते हैं, जो भगवान विष्णु के सायुज्य मुक्ति को प्राप्त होते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो वैशाख के पूरे महीने के नियम पूर्वक न रहकर केवल इन 3 तिथियों में शास्त्र विहित कर्म करते हैं, वह पूर्ण फल पाकर विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो स्त्री पूर्णमासी के दिन ब्राह्मण को मालपुए और खीर का भोजन कराती है, वो कीर्तिमान पुत्र पाती है। जो वैशाख मास में अंतिम 3 दिनों तक गीता का पाठ करते हैं, उन्हें प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, उनके पुण्य फल का वर्णन करने में इस भूलोक पर स्वर्गलोक में कोई भी सामर्थ्य नहीं है। पूर्णमासी के दिन कोई भी सहस्त्र नामों का पाठ करे, एक एक नाम पर मधुसूदन भगवान को दूध से स्नान करावे, तो उसके सब पाप दूर हो जाते हैं और विष्णु लोक को जाते हैं। वैशाख मास में प्रतिदिन भगवान के आधे या चौथाई श्लोक का पाठ करने वाला मनुष्य ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। जो वैशाख मास के अंतिम 3 दिनों में भागवत शास्त्रों को पढ़ता या सुनता है, वह जल से कमल के पत्ते की भांति सभी पापों से लिप्त नहीं होता। इन 3 दिनों में सेवन से कितने ही मनुष्य के देवत्व प्राप्त कर लिया जाए, कितने ही जिद हो जाए, कितने ही मनुष्यों के ब्रह्म तत्व प्राप्त कर लिया, ब्रह्म ज्ञान से मुक्ति होती है। अथवा प्रयाग में मृत्यु होने से या वैशाख मास में नियम पूर्वक प्रातःकाल जल में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए वैशाख के अंतिम 3 दिनों में स्नान दान और भगवत पूजन अवश्य ही करना चाहिए। तीनों भुवन में 3 करोड़ तीर्थ हैं। यह सब इकट्ठे होकर पाप समूह के डर से सलाह करने लगे कि पापी मनुष्य अपने किए पाप हमारे बीच में त्यागते हैं, तो हमारे पाप कैसे दूर होंगे। ऐसी चिंता करते हुए तीर्थ पादर्शी श्री हरि भगवान श्री नारायण में गए।
श्री नारायण की शरण में गए और अनेक स्तोत्रों द्वारा स्तुति करके प्रार्थना करने लगे, हे जगन्नाथ, हे संपूर्ण पापों के नाश करने वाले पापी मनुष्य, हम स्नान करके पापों को हमारे बीच में छोड़कर अपने धाम को चले जाते हैं। हे प्रभु, हम तो आपके आज्ञाकारी हैं, इसलिए यह पाप है। जनार्दन, हम कैसे दूर होंगे, हमें बताएं। हे प्रभु, हम आपके चरणों की शरण में इच्छुक हैं, कोई उपाय हमारे सामने कहिए। जब तीर्थों ने ऐसी प्रार्थना की तब भूत भावन भगवान हंसते हुए मेघ जैसी गंभीर वाणी से बोले, वैशाख के महीने में मेष की संक्रांति में शुक्ल पक्ष में जो अंतिम 3 दिन है, वो 3 दिन सर्व तीर्थ में पुण्य रूप है और मेरे प्राण प्यारे हैं। इसमें सूर्योदय से पहले स्नान करके जल से बाहर आ जाए, जिसमें सब के तरह के पापों से छूटकर पुण्य रूप और निर्बल हो। इन 3 दिवसों के बीच में कोई स्नान नहीं करते, उन मनुष्य के पाप स्थित होते हैं जो पाप तुम्हारे बीच में उनसे निकलकर इकट्ठे हुए थे। जो इन मनुष्यों को इस प्रकार तुम्हारे बीच में पाप छोड़कर गए थे, वे उनमें रहते हैं। ऐसे विष्णु भगवान ने तीर्थों को वरदान दिया। ऐसी आज्ञा पाकर देव योग लोग से वह अंतर्ध्यान हो गए। सब तीर्थ अपनेपन धाम को चले गए। प्रतिवर्ष वैशाख के महीने में पिछले 3 दिनों में अब अपने अपने पापों को छोड़कर निर्मल होते हैं। जो वैशाख के पिछले 3 दिनों में स्नान नहीं करते, उन्हीं के ऊपर सब मनुष्यों के पाप आकर ठहर जाते हैं। इस प्रकार स्नान न करने वाले मनुष्यों को तीर्थ श्राप देते हैं। जो कोई इन 3 दिनों में स्नान नहीं करता, उसके समान कोई पापी नहीं है। वैशाख मास महात्म अध्याय 25 संपूर्ण। कल 26 अध्याय में आगे की कथा सुनेंगे। हमारे दीन दयालु कृपालु दयालु भक्तों के रक्षक हम सभी पर कितनी कृपा करते हैं, तभी तो सबको मौका दे रहे हैं। अपने शुभ कर्म बढ़ाने का कोई साधन नहीं है। वैशाख मास का स्नान का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करो, तभी तो भगवान ने कहा है कि अंतिम 3 दिन या अंतिम 5 दिनों में हम आप संपूर्ण फल प्राप्त कर सकते हो। वैशाख महीना इतना पुण्यदायी है और भगवान ने हमारे लिए तो डिस्काउंट भी कर दिया है कि आखिरी 3 दिनों में हम संपूर्ण नियम का पालन करके पूर्ण फल का प्राप्ति कर सकते हैं। इससे ज़्यादा भगवान हमारे लिए और क्या करेंगे। कितना पावन महीना, कितना ऐसे महीने को हमें व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। हमें हर भार हर मन हर भाव से बस भगवान के मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे, कोई भी जो मंत्र जो आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जाप हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना है। भक्तों, अगर आपको मेरे द्वारा सुनाए गए अध्याय अच्छे लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। धन्यवाद।